अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। 12वें रोज़े की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत बनाए। आज हमने सिरात मुस्तकीम की 12वीं एपिसोड का आगाज़ करना है 12वें पारे से। पारे का आगाज़ सूरतुल हूद से होता है। सूरतुल हूद के आगाज़ में अल्लाह ताला ने इस हकीकत का जिक्र किया कि ज़मीन पर चलने वाला कोई छुपाया ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क अल्लाह ताला के ज़िम्मे ना हो, और अल्लाह ताला इसके ठिकाने को, इसके पलटने की जगह को ना जानता हो, और ये सारी तफसील लौह महफूज में महफूज है। इस बारे में अल्लाह ताला ने इन अक़वाम का भी जिक्र किया जो अपनी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बनी। हज़रत नूह की कौम बुतों की पूजा करती थी। अल्लाह ताला के नबी नूह ने अपनी कौम को शिर्क से बाज रहने की तलकीन की, मगर उन्होंने जनाब नूह का शदीद मजाक उड़ाया। अल्लाह ताला ने जनाब नूह की मदद फरमाई, आसमान और ज़मीन से बारिश और सैलाब की शक्ल में पानी जारी कर दिया, जिसकी जद में जनाब नूह के बेटे और नाफरमान बीवी समेत तमाम काफिर आ गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने कौम आद का जिक्र किया। कौम आद भी कौम नूह की तरह शिर्क की बीमारी में मुब्तला थी। जनाब हूद उनको अल्लाह ताला की तौहीद की दावत देते रहे, लेकिन उन्होंने जनाब हूद की एक ना सुनी। कौम हूद को अपनी ताकत पर गुमंड था। अल्लाह ताला ने एक ताकतवर तूफ़ानी हवा को उन पर मुसल्लत कर दिया, जिसने कौम हूद को उखाड़ कर फेंक दिया। अपनी ताकत पर नाज करने वाले ज़मीन पर यूं पड़े थे जिस तरह से कटे हुए दरख्त की शाखें होती हैं। कौम आद के बाद अल्लाह ताला ने कौम समूद का जिक्र किया। कौम समूद के लोग भी अल्लाह ताला की तौहीद को फरामोश कर चुके थे। कौम समूद के लिए अल्लाह ने एक निशानी को ज़ाहिर फरमाया। अल्लाह के हुक्म से बस्ती की एक बड़ी पहाड़ी फटी, जिससे एक ऊँटनी निकली। इस ऊँटनी ने बाहर निकलते ही बचा दिया, मगर बस्ती के लोगों ने इतने बड़े मौज़े को देखकर ईमान लाने की बजाय ऊँटनी के पैरों को काट दिया। इस पर अल्लाह ताला नाराज़ हुए और उन पर एक चिंगाड़ को मुसल्लत कर दिया। फरिश्ते ने चीख मारी और इस चीख की वजह से बस्ती के लोग भीजे और दिमाग फट गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने कौम लूत का जिक्र किया। कौम लूत के लोग हम जिन्स परस्ती की बीमारी का शिकार थे। अल्लाह ताला ने कौम लूत के पास अजाब वाले फरिश्ते भेजे और उन फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो बदकारों की इस बस्ती को अजाब को मुसल्लत कर दें। फरिश्तों ने बस्ती को अपने पैरों पर उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया और पूरी बस्ती को पत्थरों से कुचल दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने कौम मदयन का जिक्र किया, जो कि शिर्क की बुराई के साथ नाजायज़ मुनाफाखोरी का शिकार थी। अल्लाह ताला ने इन पर इसी तरह की चीख को मुसल्लत कर दिया जिस चीख के साथ कौम समूद तबाह हुई थी। सूरतुल हूद के बाद सूरतुल यूसुफ है। सूरत यूसुफ में अल्लाह ताला ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान किया। जनाब यूसुफ ने बचपन में एक ख्वाब देखा था कि 11 सितारे, सूरज और चांद उनको सजदा करेंगे। उन्होंने अपने वालिद गिरामी जनाब यकूब से अपने ख्वाब को बयान किया, तो जनाब यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बेटे, आपने अपना ख्वाब अपने भाइयों को बयान नहीं करना, इसलिए कि वो सुनने के बाद हसद का शिकार हो जाएंगे। इधर ये मामला हो रहा था, उधर जनाब यूसुफ के सौतेले भाई आपस में मशवरा कर रहे थे कि हम जवान हैं, लेकिन बाबा यकूब अलैहिस्सलाम जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ही से प्यार करते हैं। क्यों ना किसी बहाने से भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाबा से अलहदा कर दिया जाए ताकि हम उनकी मंजूर नज़र बन सकें। भाई इकट्ठे होकर जनाब यकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ क्यों रवाना नहीं करते, वो हमारे साथ जंगल की तरफ जाए और हम उनके साथ खेलें। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम अपने कामों में मसरूफ़ हो जाओ तो कोई भेड़िया इसको ना खा जाए। भाइयों ने कहा कि बाबा, हम जवान हैं, ये कैसे मुमकिन है कि हमारे होते हुए कोई भेड़िया भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा जाएगा। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम ने यकीन दहानियों पर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बेटों के साथ रवाना कर दिया और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया और रात के वक्त रोते हुए जनाब यकूब अलैहिस्सलाम के पास आ गए कि भेड़िया जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया है। इस पर जनाब यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, मैं सब्र कर लूँगा, अल्लाह को पता है कि हकीकत क्या है।
जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस कुएं में मौजूद थे वहाँ से एक काफले वालों का गुजर हुआ। उन्होंने पानी निकालने के लिए कुएं में डोल डाला। जब यूसुफ कुएं से बाहर निकल आए, अहले काफला मिस्र जा रहे थे, उन्होंने जनाब यूसुफ को मिस्र के एक बड़े घराने में फरोख्त कर दिया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और वजाहत को देखते हुए इस घर की मालिक ने अपनी अहलिया को कहा, जनाब यूसुफ को अपना बेटा बना लेंगे, उम्मीद है कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाएगा। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो घर की मालकन इन पर बुरी नज़र रखने लगी। एक दिन उसने इनको बुराई की दावत दी, जिसको जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ठुकराया। इस औरत ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बुराई का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ने महल में एक बच्चे को क़ुव्वत गवाही अता कर दी। जनाब यूसुफ इस इल्ज़ाम से बरी करवा दिया। अजीज़ मिस्र की बीवी फितने का शिकार थी। उसने जनाब यूसुफ को मिस्र की दीगर औरतों से मिलकर फितने का निशाना बनाना चाहा, तो जनाब यूसुफ ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे बुराई से बचा, जेल में पहुंचा दे। अल्लाह ने जनाब यूसुफ की दुआ को कबूल फरमाकर इन्हें जेल में पहुंचा दिया। जेल में आपकी मुलाकात दो कैदियों से हुई। इन दोनों कैदियों को आपने तौहीद की दावत दी और दावत देने के बाद इन दोनों कैदियों ने अपने ख्वाब हज़रत यूसुफ को बतलाए। एक कैदी ने ख्वाब देखा कि वो अंगूरों को निचोड़ रहा है, जबकि दूसरे कैदी के ख्वाब में आया कि उसके सर पर रोटियां हैं जिनसे परिंदे खाना खा रहे हैं। जनाब यूसुफ ने पहले तो कैदियों को तौहीद की दावत दी और इसके बाद जनाब यूसुफ ने फरमाया कि एक आदमी बादशाह का साकी बनेगा, जबकि दूसरे को फांसी होगी। जिस आदमी ने बादशाह का साकी बनना था उसको जनाब यूसुफ ने कहा कि बादशाह को बतलाना कि जेल में एक बेगुनाह कैदी पड़ा है, लेकिन आज़ाद होने वाला कैदी ये बात भूल गया। जनाब यूसुफ कई बरस तक जेल में कैद रहे। इसी असना में बादशाह वक्त को ख्वाब आया कि 7 पतली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और 7 सरसब्ज़ बालियाँ और 7 खुश्क बालियाँ। इस पर बादशाह के साकी को जनाब यूसुफ की बात याद आई। उसने कहा, बादशाह सलामत, जेल खाने में एक बहुत बड़ा आलम फाजल कैदी है जो इसका सही ताबीर बतला सकता है। जनाब यूसुफ ने जब ताबीर पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आने वाले 7 साल कहत साली के होंगे, इसके बाद खुशहाली और हरियाली होगी। जनाब यूसुफ की ताबीर सुनने के बाद बादशाह ने इन्हें जेल से बुलाया। जनाब यूसुफ ने कहा कि जब तक मेरी एलानिया बेगुनाही साबित नहीं होगी मैं जेल से नहीं निकलूंगा। जनाब यूसुफ के मुतालबे पर अजीज़ मिस्र की बीवी ने बरमला जनाब यूसुफ को पाक दामन करार दिया, जिसके बाद जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से बाहर आने पर आमादा हो गए। जनाब यूसुफ के बाकी वाक़या 13वें पारे में बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने, समझने और इस पर बयान करदा वाक़यात से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिए जवाद अहमद को। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।